ओम शांति। प्यारे बाबा के आज 20 फरवरी के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा, क्योंकि बाबा शिव बाबा आए हैं भारत को नर्क से स्वर्ग बनाने। तो इसलिए बाबा ने कहा, क्योंकि दुनिया में तो लोग भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं कर रहे हैं, कोई प्याऊ लगवाते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन बाबा ने यहाँ कहा कि तुम रूहानी सेवा करो। रूहानी सेवा माना आत्माओं की सेवा, क्योंकि आज आत्माएं बहुत कमज़ोर हो गई हैं, बहुत निर्बल हो गई हैं। तो बाबा ने कहा तुम आत्माओं की सेवा करो, उनको शुभ चिंतन दो, उनके चिंतक बनो, तभी हमारा भारत गोल्डन एज माना स्वर्ग बन सकता है। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? बाबा ने सुनाया, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। ये सृष्टि का जो चक्र है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट चल रहा है, तो ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। तो यहाँ बाबा ने बताया कि ड्रामा कैसा है, एक्यूरेट बना हुआ है, क्योंकि हर आत्मा का जो पार्ट मिला हुआ है, चाहे वो सुख का है, चाहे दुख का है, हंसने का है, चाहे रोने का है, वो सब उसके कर्मों अनुसार पार्ट बने हुए हैं। बाबा ने कहा तुम अभी बेफिक्र नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अभी आत्मा संपूर्ण नहीं बनी है। इसलिए जब संपूर्ण आत्मा बन जाएगी तो कर्मातीत अवस्था मिल जाएगी। उसके लिए परमात्मा से हमारा कनेक्शन चाहिए। मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा। तो जितना हम कनेक्शन अपना जोड़ के रखते हैं उतना हमारा अवस्था अच्छी बनती है। योगी और ज्ञानी बच्चे छिपे नहीं रह सकते हैं। बाबा के बच्चे जो ज्ञानी और योगी दोनों क्वालिटी जिसमें होंगी, उसका चेहरा, उसका चलन, उसके बोल बड़े अच्छे होंगे। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच। तो बाबा ने कहा, ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वह झट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। माया माना विकार, भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियाँ। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। क्योंकि आज दिन तक जितने भी पार्ट बजाए सब देहधारियों के मुरीद होकर बजाए। तो बाबा कहते हैं अभी वो समय चल रहा है कि हम परमात्मा की याद में रहें, परमात्मा की श्रीमत पर रहें, तो हम अपना खोया हुआ राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वरदान है आज बाबा का, श्रीमत परमाण। श्रीमत परमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। तो बाबा जो जो शिक्षाएं हमें दे रहे हैं, उस परमाणु सेवा अगर हम करेंगे तो संतुष्टता की विशेषता ऑटोमेटिकली आती है और हम आत्माएं सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बनते हैं। विस्तार, कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ
तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया ना, क्योंकि हमने जो बाबा की श्रीमत प्रमाण सेवा की वो हमारा पुण्य का खाता बाबा की रजिस्टर में जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना यह भी सफलता मूर्त बनना है। तो ऐसे बाबा ने समझाया कि बाबा की श्रीमत प्रमाण सेवा करते जाओ और अपने आप में संतुष्ट रहो तो एक ना एक दिन सफलता तो निश्चित है। स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो। आज दुनिया में सभी आत्माएं कैसी हैं? कमज़ोर हैं, असमर्थ हैं, तो बाबा ने कहा उनको समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। अगर हम कमज़ोर व्यक्ति को बल देंगे, निराश को आशा की किरण देंगे तो उनकी दुआएं हमें ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। ओम शांति।